हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विद अर्नब में। तो दोस्तों, जितने भी रेल के हमारे भाई बंधु हैं, खास करके जो जेई की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है, एज वेल एज जो नया फॉर्म भी भरना भी स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे अलाउंसेज के बारे में। मोर देन 25 टाइप ऑफ अलाउंसेज आर देयर इन रेलवेज, और इनमें से कितने के लिए एज ए जेई आप एलिजिबल रहते हो, और ये अलाउंसेज कितने मिलते हैं, साल में कितनी बार मिलते हैं, सालाना मिलते हैं या 6 माह पे मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग 29वें नंबर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है, पहला है आपका, देखिए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। ये खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारा हाई टेरन है या फिर डिफिकल्ट टेरन वाले पोस्टिंग होते हैं, तो वहाँ पे ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। जेई को भी मिलता है, जो जेई एनएफआर में मोस्टली पोस्टेड होंगे ऐसे जगह पे, तो 10% ऑफ बेसिक उनको इंक्रीज करके वहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आपका डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए कहीं कुछ खास करके गवर्नमेंट का ही कोई ऑफिस है, या मान लीजिए कहीं इलेक्शन ड्यूटी है, या फिर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट रूल लगा है। इस केस में कुछ स्पेशल ड्यूटी के लिए आपको अपने ही स्टेशन के इर्द गिर्द कहीं और किसी और ऑफिस में डिप्यूट किया गया, या फिर आपके स्टेशन ऑफ पोस्टिंग के बाहर डिप्यूट किया गया, दोनों ही केस में आपको अलाउंसेज एक मिलेगा, जो कि 4500 रुपया पर मंथ फिक्स है आपको सेम स्टेशन पोस्टिंग के लिए। और अगर आउट ऑफ योर स्टेशन पोस्टिंग मिली है तो 9000 पर मंथ का आपको अलाउंसेज यहाँ पे मिलता है। जिस किसी भी पोस्ट पे हो, हर पोस्ट पे अगर डिप्यूट किया गया है आपको, तो ये अलाउंसेज आपको एडमिसिबल होंगे। इसी तरह जेई का भी ये एडमिसिबल अलाउंसेज में आता है। अगला है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये बहुत ही खास अलाउंस है दोस्तों, और ये अच्छा खासा अलाउंस इसमें मिल जाता है, क्योंकि 2 बच्चों तक आपको 2250 रुपये पर मंथ एज ए रीइम्बर्समेंट आपको मिलेगा। और उनका अगर पढ़ाई कहीं बाहर चल रहा है तो हॉस्टल की भी सब्सिडी आपको मिलेगी 6750 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपको 2 बच्चे हैं तो टोटल 6750 प्लस 2250 आपको 9000 रुपया इंटू 2, मतलब 18000 रुपया हर साल आपको 2 बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्टल का खर्चा आपको रेलवे देती है। ठीक है। इसके लिए आपको बिल जमा करना पड़ता है, मतलब कि स्कूल से जो आपको बिल मिलेगा वो आपको यहाँ पे संलग्न करना पड़ता है। तो ये अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल जाता है दोस्तों इसमें। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है आपका फ्रेंड्स एनुअल अलाउंस टू रेलवे डॉक्टर। ये जेई को नहीं मिलता है, ये बस मेडिकल में जिनका पोस्टिंग है, खास करके जो डॉक्टर आते हैं डायरेक्ट मेडिकल रेलवे मेडिकल सर्विस से, उनको ये मिलता है। ये इनका अलग प्रिस्क्राइब रेट है, उनके हिसाब से मिलेगा। टीचिंग अलाउंस भी ओनली फॉर टीचर्स, लाइब्रेरियंस, जिनकी पोस्टिंग होती है रेलवे के थ्रू, अलग से बहाली निकलती है, उनको ये मिलता है। 12% ऑफ द बेसिक पे जोनल में, अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप हैं, या फिर कहीं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप ग्रुप ए ऑफिसर्स के तौर पे अगर गए हैं क्लास लेने, तो 25%, और नॉर्मल 12% मिलता है आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि टीचिंग अलाउंस जेई को भी मिलता है। जेई को किस केस में मिलता है दोस्तों, बीटीसी या एसटीसी, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर या बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में जब पढ़ाने के तौर पे आपको कभी भेजा जाता है, पोस्टिंग 1 साल 2 साल 3 साल की मिलेगी, तो वहाँ आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 15%, 12 से 15% आपको आपके बेसिक का एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलता है। टीचिंग अलाउंस वहाँ आपको भी एडमिसिबल होगा, नॉट ओनली फॉर टीचर्स, ऑल्सो फॉर जेई एंड एसएससी वर्किंग एज टीचर्स इन एसटीसी एंड बीटीसी। अगला है आपका फ्रेंड्स ऑफिशिएटिंग अलाउंस। ऑफिशिएटिंग अलाउंस क्या है दोस्तों, आप हो जेई, मगर मान लीजिए अभी एक केस हुआ था, मतलब कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ही एक वर्कशॉप है, वहाँ पे एसएससी, डायरेक्ट एसएससी रिटायर हो गए थे, तो कुछ जेई को ही ऑफिशिएटिंग एसएससी बनाया गया था। बाद में वो प्रमोट होकर एसएससी बन ही गए, मगर 4-6 महीने के लिए उनको ऐसा बनाया गया था। तो वो 21 दिन का एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि अगर हायर ग्रेड पे आप लोअर ग्रेड के एम्प्लॉय को काम करवा रहे हो, ऑफिशिएटिंग पोस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे उनको एक अलाउंसेज दिया जाता है। इसके लिए जेई भी एलिजिबल होते हैं। बैड क्लाइमेट अलाउंस, इसके लिए हर कोई एलिजिबल है। ठीक है, एएलपी हो, एलपी हो, ड्राइवर हो, गार्ड हो, जेई हो, एसएससी हो, जिनका भी इस जगह पे ऐसे लोकेलिटी पे अगर पोस्टिंग है, तो 1000 रुपया पर मंथ आपको लेवल 8 तक ये फिक्स है, 65432178, 1000 रुपया पर महीना। और अगर 9 या 9 से ऊपर है तो फिर वहाँ पे 1200 रुपया या उससे ऊपर भी आपको मिलता है ये अलाउंस, बैड क्लाइमेट अलाउंस। अच्छा, कंपनसेटरी हिल अलाउंस, ये क्या है, 1000 फीट से ऊपर,
मतलब फ्रॉम सी लेवल की बात हो रही है, 1000 फीट से ऊपर सी लेवल का अगर कोई हिल स्टेशन है वहाँ आपका पोस्टिंग है टफ लोकेशन पे, वही आपको लेवल 8 तक 1000 रुपये, लेवल 9 से 1200 रुपये प्रति महीने का कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा। प्रोजेक्ट अलाउंस, खास करके ये सिविल वाले जो जेई होते हैं या रिसर्च एंड डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, इनको प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग दी गई है जो कि अनडेवलप्ड है, बिल्कुल ही अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और वहाँ पे कोई मेजर प्रोजेक्ट रेलवे का बन रहा है, तो वहाँ तो आपको रहना तो पड़ेगा ही। तो इस केस में क्या है कि एमिनिटीज़ जो आपको नहीं मिल रही हैं, सुविधाएं जो आपको नहीं मिल रही हैं, तो इन सब सुविधाओं को कंपनसेट करने के लिए, जैसे कि आपके बच्चे अगर वहाँ हैं तो हाउसिंग, स्कूलिंग, डिस्पेंसरी, ये महंगा होगा ना, बाहर जाके आपको करवाना पड़ेगा, फिर दिक्कतें जो आएंगी, इसको लेके लेवल 8 तक आपको 2700 रुपये प्रति माह, और लेवल 9 एंड एबव में अगर आप हो, JEE में तो आप लेवल 8 तक, लेवल 9 10 तक भी, लेवल 9 तक तो आप आराम से जाते ही हो 5400 ग्रेड पे तक, तो लेवल 9 एंड एबव में आपको 3400 रुपये पर महीना का अलाउंसेज मिलता है। ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, खास करके जिनकी पोस्टिंग वो दंडकारण्य बेल्ट है छत्तीसगढ़ में, फिर आपका मध्य प्रदेश का कुछ ट्राइबल रीजन है, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में है, अरुणाचल वाला रीजन है, सटा हुआ जो रीजन है आपका NFR का, तो इन सब रीजन में जहाँ जहाँ ऐसा पोस्टिंग आपको मिलेगा तो ट्राइबल एरिया का अलाउंस आपको सेम है, वही टफ लोकेशन अलाउंस ही आपको यहाँ पे मिलता है, 1000 रुपया प्रति माह लेवल 8 तक, और 1200 रुपया लेवल 9 या उससे अबव। ठीक है, ट्राइबल एरिया अलाउंस इसको कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या अलाउंस हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे एज ए जेई। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, ये क्या है दोस्तों? कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, अगर किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को, जेई हो, SSC हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, अगर उनको ट्रांसफ़र किया गया है आउट स्टेशन, और आउट स्टेशन 20 किलोमीटर से अधिक का डिस्टेंस है, जहाँ पे आपको घर बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, एक सामान आपका एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में ले जाना है, सामान को ले जाने का जो ज़रूरत पड़ रहा है दोस्तों आपको, उस केस में क्या होता है, ये जो कंपनसेट तो करेगा ना रेलवे, आपको ले जाना है सामान यहाँ से वहाँ, तो इसी को कहते हैं कंपोजिट ग्रांट ट्रांसफ़र। इसमें रूल क्या है कि अगर एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड ऑन और 1/5/76 के बाद, आप तो खैर इसके बाद ही है, तो हम लोग जितने भी हैं जो भी आएंगे इस केस में इसके बाद ही आएंगे, तो इनको उनका लास्ट बेसिक पे प्लस DP, लास्ट बेसिक पे प्लस DP, और जो इससे पहले के हैं उनको इक्वल टू 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस DP, ये आपको दिया जाता है एज ए CTG अलाउंस, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट अलाउंस। ठीक है। यहाँ पे किट पास की फैसिलिटी भी दी जाती है। किट पास मतलब कि उस ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो आपका पास एक स्पेशल प्रोवाइड किया जाएगा, उसको कहते हैं किट पास। ठीक है। अगला हम लोग अभी देखते हैं ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस तो देखो अभी मैक्सिमम जगह पे बंद हो गया है, क्योंकि ओवर टाइम कराना ही बंद हो गया है, मगर जहाँ जहाँ हो रहा है तो प्रिस्क्राइब्ड आवर्स के हिसाब से उसका रेट है वो आपको मिलता है। अगला क्या है दोस्तों? नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये अभी भी मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस खास करके जो ट्रैक मशीन वाले पोस्ट हैं या फिर सिग्नल टेलीकॉम है, ये सब आपको नाइट में जहाँ ड्यूटी करना पड़ता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नाइट ड्यूटी कहाँ से कहाँ को कहा जाता है? 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में अगर ड्यूटी करनी पड़ती है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ठीक है। ये इस कैटेगरी में देखो नर्स नहीं आती हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस नर्स को नहीं मिलता है, मगर नर्स को इसके बदले में कुछ और अलाउंस मिलता है। ठीक है। वो ऑलरेडी एक अलाउंस उनको मिलता है नर्स के रूप में, तो इसीलिए उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है, क्योंकि नर्स का जो काम है दोस्तों, जैसे कि पेशेंट का रख रखाव करना, तो नाइट ड्यूटी वहाँ लगती ही लगती है। अगला देखो, ये इसका एक बार रेट देख लेते हैं। रेट देखना जरूरी है कि जेई के लेवल पे कितना मिलता है। तो जेई के लेवल पे आप देख सकते हो 4200 वाला में 1 घंटे का आपको 274 रुपये मिलता है। 1 घंटे का आपको, सॉरी 1 घंटे नहीं, वो एक जो आपका दिन है उसका 274 रुपये बनता है। जैसे आपका 8 से लेकर 6 तक का ड्यूटी इसके बीच में लगा 8 घंटे का, 10 से लेकर 6 तक का ड्यूटी लगता है नॉर्मली, तो 274 रुपये आपके बनेंगे। ठीक है। ऐसा मान लीजिए अगर आपका 1 सप्ते का हर महीने में लग रहा है तो 7 × 274, तो लगभग 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है।
कॉन्वेंस अलायंस आउट स्टेशन जाने के लिए अगर आपको भेजा गया है तो कॉन्वेंस अलायंस आपको मिलता है, ठीक है, जिसमें कि टैक्सी फेयर हो गया, जहाँ जैसे ट्रेन नहीं जा रही है, आपको कुछ प्राइवेट व्हीकल करके जाना पड़ा है, तो उस केस में आपको ट्रेवल कॉन्वेंस अलायंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, ऑन ऑल नॉन गेजेटेड स्टाफ ऑन टूर इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलायंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सॉरी ट्रेवलिंग अलायंस, मगर उसके अलावा भी मे आल्सो भी ग्रांटेड रिइंबर्समेंट ऑफ बोनाफाइड चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ कन्वेंस हायर बाय ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ कन्वेंस अवेलेबल ऑन द लोकेलिटी, ही मे बी रिक्वायर्ड टू इनकर फॉर जर्नी विजिटिंग ऑफिस एंड कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मान लीजिए आपको पास मिला आपके ऑफिस से दिल्ली जाने का, दिल्ली में आपको कहीं और जाना है, किसी कंपनी में जाना है विजिट के लिए, तो स्टेशन से कंपनी जाने में टेम्पो करना पड़ा, तो टेम्पो का चार्ज आपको कन्वेंस के रूप में मिलेगा, ठीक है। और रेल के लिए आपको पास मिला हुआ है, और डेली का जो अलायंस है वो आपको ट्रेवलिंग अलायंस अलग मिलता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, नेशनल हॉलीडे अलायंस, बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे कि अगर हॉलीडे में काम करना पड़ा तो कितना अलायंस मिलता है। तो जेई के लेवल पे 630 रुपया रहेगा जब तक आपका डीए 50% से कम रहता है। अभी मगर आपका डीए हो गया है 58%, तो अभी आपका ये 25% से बढ़ गया, तो लगभग 900 रुपया आपको मिलेंगे हर एक हॉलीडे जिस दिन आप काम करोगे, 900 रुपया आपको अलायंस मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा आपका ट्रेवलिंग अलायंस जिसको हम लोग कह रहे थे। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर या उससे ज़्यादा दूर जाते हो तो वहाँ पे आप इंटाइटल होते हो ट्रेवलिंग अलायंस के लिए। तो हम लोग जिस लेवल पे, जैसे कि लेवल 6 to 8 JSSE आते हैं, तो 800 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिया जाता है। और माइलेज अलायंस जो आपको बाय रोड अगर जर्नी कर रहे हो, जैसे कॉन्वेंस जिस पे कैलकुलेट होता है, कॉन्वेंस जो कैलकुलेशन है, ऑटो टैक्सी कार टैक्सी के लिए 24 रुपया पर किलोमीटर है, और ऑटो रिक्शा के लिए 12 रुपया पर किलोमीटर है। अलग लेवल के लिए अलग टीए है, ऑफिसर्स के लिए 900, 1000, 1200 तक है, टेक्नीशियंस ग्रुप डी के लिए 500 रहता है। यूनिफॉर्म अलायंस और वर्कशॉप में तो हम हर एक वर्कशॉप में नहीं होता है, खास करके प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में यूनिफॉर्म अलायंस डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे, यूनिफॉर्म का कोड वहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस हिसाब से। मगर सेट्स और ओपन लाइन में बहुत जगह, खास करके जो रनिंग स्टाफ है, गार्ड, एलपी, उनको तो मिलना ही मिलना है, आरपीएफ को भी मिलता है। ये अभी 6000 हो गया है, पहले 5000 था, कुछ बढ़ाया गया है अभी डीए के हिसाब से, ठीक है। जेई को भी बहुत सारे शेड और वर्कशॉप में एलिजिबल किया गया है, जहाँ जहाँ कोड लागू है, तो वहाँ जैसे आपका ड्रेस कोड लागू रहेगा जहाँ पे जाना ही जाना है पहन के, तो वहाँ आपको सालाना 6000 रुपया यूनिफॉर्म अलायंस के तरीके से मिलेगा। और ये 12 नंबर कॉन्वेंस अलायंस सेम ही है दोस्तों, बस यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जो कॉन्वेंस अलायंस होता है वो अलग से इसको जिक्र किया गया है। इसमें है कि विजिट अगर किया जाए डॉक्टर्स के द्वारा 20 डोमिसाइल विजिट, उसके लिए उनको कॉन्वेंस अलायंस मिलता है। अगला देखें फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है आपका एएमओ के लिए, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट करना होना चाहते हैं तो उस केस में उनको कुछ अलाउंस दिया जाता है। हम लोगों के लिए नहीं है, जेएसएससी के लिए नहीं है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी आपको रेलवे डॉक्टर्स को ही ओनली दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप सरकारी में काम कर रहे हो तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। इसके लिए उनको अपने बेसिक पे का 20% अधिक अलाउंस दिया जाता है। एक्सीडेंट अलाउंस, एक्सीडेंट अलाउंस क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए आप रनिंग स्टाफ हैं, ट्रेन के ड्राइवर हैं या गार्ड हैं, और आप फंस गए ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ठीक है, आप अपने हेडक्वार्टर से बाहर हो और एक्सीडेंट के कारण आप फंस गए, तो उस केस में 8 घंटे से ऊपर अगर आपकी ड्यूटी होती जा रही है तो हर एक घंटे पे आपको एक्सीडेंट अलाउंस ग्रांट किया जाएगा। एक होता है बॉक्स अलाउंस। बॉक्स अलाउंस क्या है? जितने भी गार्ड हैं, ड्राइवर्स हैं, इनको एयर बैग्स और बॉक्स के लिए सालाना नहीं, हर 3 साल पे एक रकम दिया जाता है, उसको कहते हैं बॉक्स अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस क्या है दोस्तों? अगर आपको अपने स्टेशन से बाहर डिप्यूट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए डिप्यूटेशन होता है, इस केस में आपको एक अलाउंस ग्रांट किया जाता है। ये है आपको ब्रेक डाउन अलाउंस। ब्रेक डाउन अलाउंस जेई को भी मिलता है बहुत सारे केस में, वर्कशॉप एज वेल एज शेड में। अगर कोई कैरेज वैगन ब्रेक डाउन हो गया या डिपो में ही कोई ब्रेक डाउन हो गया, उसके कारण अगर आपकी ड्यूटी मार खा रही है, ज़्यादा ड्यूटी आपको करना पड़ रहा है, तो ब्रेक डाउन ड्यूटीज़ हर महीने, मतलब कि जितने ही ब्रेक डाउन आप, मतलब कि जितने ब्रेक डाउन आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, हर मंथ में, तो उस हिसाब से आपको उसका अलाउंस दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए
लेवल 1 के कोई कर्मचारी हैं, वो ब्रेकडाउन अटेंड करने का उनका ड्यूटी लगा हुआ है किसी भी स्टेट में, तो उनको 270 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलता है। आप अगर सुपरवाइजर लेवल पे हो, लेवल 6 एंड 7 या उससे एबव पे हो, तो आपको 675 रुपये पर महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। किस लिए मिलेगा? क्योंकि आपका काम क्या है, कहीं भी शेड या वर्कशॉप में ब्रेकडाउन हुआ तो उसको तुरंत अटेंड करना है, उसके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है फ्रेंड्स, रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस आपको पता ही है कि ये ड्राइवर, सेंटर एंड गार्ड्स को मिलता है, जिसमें कि माइलेज कैलकुलेशन होता है। घाट मतलब ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में जो भी ट्रैकें हैं वहाँ पे अगर गाड़ी चलनी है उसके लिए भी आपको मिलता है। आउट स्टेशन में अगर ट्रेन डिटेन हुई है, 16 घंटा से ज़्यादा हुआ है, तो साइन ऑफ करेंगे आप। 8 घंटा का ड्यूटी के बाद जो आपका एक्स्ट्रा 8 घंटा है वहाँ पर रनिंग अलाउंस आपको मिलेगा। पहले अनलिमिटेड था, मगर अभी लिमिट कर दिया गया है, साइन ऑफ करना पड़ता है ड्यूटी से अगर ज़्यादा बढ़ता है तो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये फिक्स है, हर किसी को मिलता है। डिपेंड किस पे करता है, XYZ कैटेगरी सिटी है कि नहीं। एक्स एंड वाई कैटेगरी के लिए दोस्तों हमारे लेवल पे 6-7 जो हमारा लेवल है उस पर 3600 प्लस DA मिलेगा। ठीक है, 9 से जब ऊपर चले जाओगे आप 7200 प्लस DA मिलेगा। जेड क्लास सिटी में दोस्तों 1800 प्लस DA है हमारे लेवल पे, और अगर 9 से अब जाओगे तो 3600 प्लस DA। DA का मतलब जैसे 3600 रुपया है, अभी 58% DA है, तो 3600 का 58%, लगभग 6000 रुपये आपको भी मिलेगा। ये किस केस में मिलता है कि अगर 1 किलोमीटर से अंदर आप रेलवे ऑफिस से नहीं रह रहे हो, तब कोई नहीं रहता है, 1 किलोमीटर से अलग ही सब रहते हैं मैक्सिमम केस में। ठीक है, अच्छा इसके बाद देख लें HRA, मेजर अलायंस कह सकते हो इसको। एक अच्छा खासा अमाउंट आपका DA का, सॉरी बेसिक का इसमें दिया जाता है। ये देखिए ये DA के साथ बढ़ता है। इनिशियली जब आपका जैसे पे कमीशन 8th पे कमीशन लगेगा दोस्तों, जब आपका DA 0 रहेगा तो XYZ कैटेगरी सिटी में X में ये रहेगा आपका 24%, Y में रहेगा 16%, Z में रहेगा 8%। किसका? तो आपका बेसिक का हाउस रेट अलाउंस। जैसे DA 25 को क्रॉस करेगा तो ये 27-18-9 हो जाएगा, और जैसे DA 50 को क्रॉस करेगा तो 30-20-10 हो जाएगा। ये चीज़ बदलता है हाउस रेट अलाउंस। उसके बाद है आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। बहुत सारे सिटी ऐसे हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, तो ऐसे सिटी में दोस्तों 10% ऑफ बेसिक पे X क्लास के लिए, और Y क्लास टाउन्स के लिए 5% ऑफ पे, जिसका कि लिमिट है अप टू 50,000 पर मंथ। जैसा आपका बेसिक है उस हिसाब से, ठीक है, ये आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप JEE है, 50,000 से तक के नीचे आपका, या 50,000 तक का आपका बेसिक बन रहा है सैलरी, तो आपको 10% दिया जाएगा। और जैसे कोई ऑफिसर्स हैं या SSC बन गए हैं, आपका बेसिक हाई हो गया है, 50 से ऊपर चला गया, तो आपको 6% दिया जाएगा X के केस में। Y के केस में आपको 3% दिया जाएगा। चलिए पे एंड अलाउंसेज का पहला अलाउंस ये भी देख लेते हैं। ये है DNS अलाउंस। ये आपको पता ही है, साल में हर 6 माही पे आपका 6 माही पे रिवीजन किया जाता है DA का। 2%, 3%, 1% जितना बढ़ता है ये, उस हिसाब से बेसिक के ऊपर DA आपका इंक्रीज होता है। तो आशा करते हैं कि ये अलाउंसेज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और आपको पता भी चला होगा आप कितने टाइप के अलाउंसेज के लिए एलिजिबल हो एज ए JEE इन इंडियन रेलवेज। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।